चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर रिमूव के लिए इस तरीके से एक आइकन मिल रहा है। तो अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट है, यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है वो रिमूव हो जाना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, तो सिंपली यहाँ पर इसके लिए हमें एक लिंक देनी पड़ेगी। तो वो लिंक भी कैसे देंगे, तो चलिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये आइकन कहाँ पर है। तो ये रहा रिमूव वाला आइकन, यहाँ पर एक लिंक देनी है हमें। तो चलिए इस तरीके से %है URL। अब यहाँ पर लिंक कौन सी देंगे, तो यहाँ पर इसके लिए पहले से ही क्रिएट किया हुआ है कार्ट आइटम क्लियर। तो ये जो कार्ट आइटम क्लियर है उसकी लिंक देंगे। तो इसका नाम क्या दिया हुआ है, तो आइटम क्लियर। तो सिंपली हम यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। चलिए ये रहा cart.html और यहाँ पर इसको कर देना है पेस्ट। अब यहाँ पर आइटम क्लियर करेंगे तो सारे आइटम्स क्लियर हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना हमें, सिर्फ जिस यानी कि ये जो प्रोडक्ट है उस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ यही प्रोडक्ट क्लियर हो जाना चाहिए, यानी कि वो रिमूव हो जाना चाहिए। तो इसके लिए यूज़ करेंगे की का। तो इसमें क्या क्या यूज़ किया है, की एंड वैल्यू। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे की का। चलिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं ये काम करता है या प्रॉब्लम आती है। चलिए क्लिक किया तो यहाँ से वो जो प्रोडक्ट थी वो यहाँ से चली गई। चलिए उसको इसको भी इस तरीके से क्लियर करेंगे। तो ये जो प्रोडक्ट था वो भी चला गया। चलिए होम पर वापस आएंगे, फिर से दो प्रोडक्ट ऐड करेंगे और देखते हैं किस तरीके से वो हमें मिलता है। तो ये हमने दो प्रोडक्ट ऐड कर ली, कुछ इस तरीके से वो हमें शो कर रहा है। इस तरीके से उसकी प्राइस भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पर है अपडेट कार्ट। तो अपडेट कार्ट नहीं चाहिए, इसकी जगह पर क्लियर कार्ट। यहाँ पर कई सारे प्रोडक्ट हमने कार्ट में ऐड किए हुए हैं, पर हमें उसको एक साथ क्लियर करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो चलिए उसको पहले हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर है अपडेट कार्ट, तो अपडेट कार्ट की जगह पर हम चेंज करेंगे क्लियर कार्ट। क्लियर कार्ट। अब यहाँ पर इसके लिए भी कोई लिंक दी होगी तो यहाँ पर क्लियर कार्ट की एक लिंक दी हुई है। तो सिंपली यहाँ पर यहाँ से इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पर हमें इसको करना पड़ेगा पेस्ट। ये जो बटन दिया है तो बटन को हम एंकर टैग बनाएंगे और यहाँ पर उसका टाइप सबमिट है तो उसको कर देंगे कैंसिल। तो ये हमें नहीं चाहिए, इसकी जगह पर यूज़ करेंगे href का और यहाँ पर इसको कर देंगे पेस्ट। चले देखते हैं ये काम करता है या नहीं। तो क्लियर कार्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर सारे जो कार्ट है वो क्लियर हो जाने चाहिए। तो ये सारे जो प्रोडक्ट है वो यहाँ से रिमूव हो गए एक साथ। चलिए फिर से जो प्रोडक्ट है उसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है वो ऐड हो गई। अब यहाँ पर क्या करना है, तो ये जो सब टोटल है वो सब टोटल हम कैसे दिखाएंगे, तो सब टोटल के लिए हमने settings.py में हमने जो कंटेक्स्ट प्रोसेसर था इसमें हमने एक चीज ऐड की थी। तो ये जो कार्ड टोटल अमाउंट है उसका यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर इसका यूज करेंगे टोटल में और सब टोटल में। यहाँ पर जब हम ये जो कूपन कोड है उसका यूज करेंगे तब यहाँ पर कुछ प्राइस चेंज हो जाएगी। अभी के लिए यहाँ पर इस तरीके से कार्ड का जो टोटल अमाउंट है वो इस तरीके से हम शो कराएंगे। चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं और नीचे की ओर हमें पेस्ट करना होगा यहाँ पर भी। या ऐसा कर सकते हैं, इसमें आप टैक्स लगा सकते हैं, कोई भी चीज़ यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो टैक्स है वो सारी चीज़ें हम अगली वीडियोस पे करेंगे। अभी के लिए अब ये जो टोटल है उसको, ये टोटल अमाउंट है वो हमें शो करनी है। चलिए हमें रुपी का सिंबल यूज़ करना है तो इसको यहाँ से करेंगे कॉपी और डॉलर की जगह पर कर देंगे पेस्ट। चलिए अब देख लेते हैं। तो यहाँ पर सब टोटल आ गया। ये जो सारे यहाँ पर अभी वन प्रोडक्ट है। चलिए दूसरे प्रोडक्ट को भी ऐड करके आपको बता देता हूँ। तो चलिए इसको मैंने किया ऐड। तो चलिए अब इस बार क्या है, ये दोनों का टोटल हो जाने के बाद हम यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर भी इंक्रीज करोगे उसकी प्राइस तो यहाँ पर इस तरीके से वो प्राइस बढ़ जाएगी और यहाँ पर भी वो टोटल अपने आप ही हो जाएगा। जो जो मॉडल है, मॉडल में हमें किस तरीके से शो कराना है तो इसके लिए हमें मॉडल में जाना पड़ेगा। तो चलिए सिंपली ये जो मॉडल्स है वो किसके अंदर है, मॉडल्स है वो कंपोनेंट्स के अंदर है। तो चलिए इंक्लूड्स के अंदर है ये जो इंक्लूड्स। ओके यहाँ पर मॉडल का कोई यूज नहीं है। चलिए देखते हैं बेस फाइल में।
चलिए देखना पड़ेगा कि ये जो मॉडल्स है वो कहाँ से शो कर रहा है। चलिए जो मॉडल्स के लिए मैंने शायद इसके लिए कुछ पेज क्रिएट किया था, इंक्लूड हेडर, हेडर में होगा शायद। चलिए फूटर में चेक कर लेते हैं। ओके चलिए देखना पड़ेगा। ओके तो ये यहाँ से आ रहा है, तो ये रहा माय विश लिस्ट और यहाँ पर नीचे की ओर है योर कार्ट। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या आ रहा है, वन आइटम इन कार्ट। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से वो मिलता है, योर कार्ट वन आइटम इन कार्ट। तो ये जो वन आ रहा है उसकी जगह पर हमें क्या शो कराना है, तो कितने जो कार्ट है उसमें कितने प्रोडक्ट्स ऐड है, तो वो हम कैसे शो कराएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसको सिंपली आपको कर लेना है कॉपी और यहाँ पर इसको कर देना है पेस्ट। तो यहाँ पर शो करेगा कि आपके कार्ट में कितने प्रोडक्ट्स ऐड है। तो यहाँ पर अभी 0 प्रोडक्ट, चलिए 0 प्रोडक्ट अभी ऐड है, कुछ 1-2 प्रोडक्ट को ऐड करके देखते हैं। चलिए यहाँ पर क्या आ गया, 2, यानी कि हमारे पास 2 प्रोडक्ट के कार्ट में ऐड है। यहाँ पर ये जो 1 आ रहा है उसकी जगह पर ये जो काउंट हो जाने के बाद हमें मिलना चाहिए। तो चलिए इसी को यहाँ से करेंगे कॉपी और इसका यूज़ कहाँ पर करेंगे, तो ये जो 1 दिखाई दे रहा है उसकी जगह पर आपको इसको कर देना है पेस्ट। तो यहाँ पर भी है, ये जो 1 आ रहा है उसकी जगह पर जो भी जितने भी कार्ड्स में आपके प्रोडक्ट ऐड होगी उसका यहाँ पर टोटल आए कितने काउंट होके यहाँ पर आपको शो करने लगेगी। अब यहाँ पर ये जो मॉडल है उसमें भी हमें कुछ कार्ड का जो आइटम है उसको शो कराना है, तो वो हम कैसे कराएंगे। तो चले इसके लिए नीचे की और ये जो पूरा LI है, चलिए देख लेते हैं उसमें किस तरीके से प्रो जो शो कर रहा है। तो LIUL, योर कार्ट LI। ओके तो ये LI है, उसमें ये जो पूरा प्रोडक्ट है वो यहाँ से शो कर रहा है, उसके नीचे है सब टोटल। तो चलिए यहाँ पर हमें यूज़ करना है जो फॉर लूप हमने दिया, ये जो वेबसाइट में हमने फॉर लूप दिया हुआ है। चलिए यहाँ पर ये जो फॉर की वैल्यू इन रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट कार्ट आइटम्स, तो चलिए इसको यहाँ पर करेंगे पेस्ट और यहाँ पर इसको करना पड़ेगा एंड। तो कुछ हमें इस तरीके से दो प्रोडक्ट आ रही है। चलिए इसकी इमेज और ये सारी चीज़ें लाएंगे। तो चलिए वो कैसे लाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर है इमेज, तो इमेज की जगह पर हमें यूज़ करना पड़ेगा वैल्यू डॉट, चलिए मॉडल्स में देख लेते हैं इसके लिए क्या यूज़ किया था हमने। यहाँ हम ऐसा करेंगे कार्ड डॉट HTML में देख लेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू डॉट फीचर्ड इमेज, तो चलिए यहाँ से इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पर हेडर में है ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर इसको कर देंगे पेस्ट। अब यहाँ पर इस टाइटल यानी कि जो हमारा जो कोर्स ये प्रोडक्ट का नाम है उसको यहाँ पर शो कराना है। तो वैल्यू डॉट प्रोडक्ट नेम, यहाँ पर आएगी प्राइस, तो वैल्यू डॉट प्राइस। चलिए जो डॉलर का सिंबल है उसको निकाल देंगे और उसकी जगह पर रुपी का सिंबल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से वो हमें मिलता है। तो योर कार्ट हमें कुछ इस तरीके से उसकी प्राइस मिल गई, उसका टाइटल मिल गया। चलिए यहाँ पर भी रिमूव बटन है, तो रिमूव बटन में क्या यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हमने अभी अभी इसका यूज़ किया है। तो ये रहा URL, तो चलिए ये जो URL है उसको यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर कर दिया पेस्ट।
तो चले यहाँ पर ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पर सब टोटल, तो सब टोटल कैसे शो कराएंगे, तो अब यहाँ पर ये जो कार्ट में हमने सब टोटल को शो कराया हुआ है, तो इस तरीके से कार्ट अंडरस्कोर टोटल अंडरस्कोर अमाउंट, तो चलिए इसी का यूज करेंगे यहाँ पर भी। तो यहाँ पर इसका यूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर भी रूपी का सिंबल आएगा। तो कुछ हमें इस तरीके से उसका सब टोटल मिल जाएगा। और यहाँ से करेंगे व्यू कार्ड, तो व्यू कार्ड की लिंक भी दे देते हैं। चलिए यहाँ पर सिंपली इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस परसेंट URL, और यहाँ पर इसका नाम हमें क्या लिखा था, तो कार्ट डिटेल। तो चलिए सिंपली यहाँ पर इसको कर देंगे पेस्ट। तो यहाँ से अगर हम क्लिक करेंगे तो हम चले जाएंगे कार्ट पेज पर। अभी हमने चेकआउट पर कोई चेकआउट पेज को क्रिएट नहीं किया हुआ है, तो अभी हम इसकी लिंक नहीं देंगे। जब इसको क्रिएट कर लेंगे तब यहाँ पर भी उसकी लिंक दे देंगे। चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। तो यहाँ पर अगर हमें फूटर हेडर में नहीं रखना, इसको हमें एक सेपरेट फाइल क्रिएट करेंगे और उसमें इसको रखेंगे। तो चलिए उसको सबसे पहले यहाँ से करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से पेस्ट कर देंगे। इसके लिए हम ये जो इंक्लूड्स फोल्डर है, इंक्लूड्स के अंदर एक और HTML फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे मॉडल्स। तो ये मैंने ये रख लिया मॉडल्स। अब ये चलिए इसको हमें इंपोर्ट करना होगा। तो सबसे पहले ये जो कोड है उसको यहाँ से किया कट, और models.html में जाके इसको कर देंगे पेस्ट, और यहाँ पर इसको इंक्लूड करा देंगे INCLUDE। इंक्लूड वो किस फोल्डर के अंदर है, तो वो इंक्लूड्स नाम के फोल्डर के अंदर है। includes/models.html। ये मॉडल्स नहीं है, यह मॉडल है। तो चलिए इसका नाम चेंज कर लेते हैं, model.html। इसको मॉडल कहा जाता है बूटस्ट्रैप में। चलिए इसको हमने चेंज कर लिया। चलिए अब देखते हैं ये हमारा वर्क करता है या कोई प्रॉब्लम आती है। चलिए यहाँ पर जो कार्ड था वो अभी हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, तो यहाँ पर क्या आया 0। चलिए 2 प्रोडक्ट ऐड करके देखते हैं ये काम करता है या कोई दिक्कत आती है। चलिए ऐड टू कार्ड, तो यहाँ पर आ गया 1, और यहाँ पर भी वो प्रोडक्ट शो कर रहा है और उसका सब टोटल भी यहाँ पर हमें शो कर रहा है। यहाँ से हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो मैंने क्लिक किया तो वो प्रोडक्ट भी यहाँ पर से रिमूव हो गया।